उमेश सर बीटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ लर्निंग रिकवरी कार्यक्रम 2022-23 के अंतर्गत इनलाइन आकलन कक्षा 8वीं विषय गणित का पेपर लेकर आया हूं। तो देखिए आपके सामने पेपर है, इसमें दिया हुआ है रोल नंबर। आप लोग अपना रोल नंबर लिख लेंगे, स्कूल का यूडाइस कोड भरना है, विद्यालय का नाम और विकासखंड का नाम, ये सभी अनिवार्य भाग हैं। इसको लिखने के बाद अब आगे की ओर देखते हैं। नीचे दिया हुआ है, देखिए निर्देश। इन पत्र में 2 विषय के प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उपलब्ध रिक्त स्थान के भीतर आपको अपना उत्तर लिखना है। रफ कार्य हेतु अलग से कागज़ का उपयोग करें। यह आपके वर्तमान वास्तविक स्थिति के आकलन के लिए है और इसके आधार पर आपके प्रदर्शन में सुधार के लिए शिक्षकों द्वारा योजना बनाकर कक्षा में आपको समर्थन दिया जाएगा। अब सभी उत्तर अपने मन से देवें। मतलब ये जो प्रश्न है किताब से संबंधित नहीं है, टोटल किताब से बाहर का है और इसी से बच्चों का संपूर्ण आकलन होगा। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, रिक्त स्थान पर सही संख्या लिखिए। जैसे दिया हुआ है 303, 302, 301, 300। तो ये घटते क्रम में है, तो खाली स्थान पे अगर 300 में 1 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 299। प्रश्न नंबर 2, 656 को 3 से भाग देने पर शेषफल खाली स्थान आता है, तो देखिएगा भाग करके उत्तर कितना आ जाएगा? 2। प्रश्न 3, 3/4 में से 1/3 को घटाया जाए तो कितना बचेगा? हल करने पर हमारा उत्तर आता है 5/12। 2/3, 1, -2, -4 में सबसे बड़ी संख्या खाली स्थान है, तो इसमें हमारा सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 1, क्योंकि ऋणात्मक संख्या हमेशा छोटी होती है, तो जितना बड़ा होता है वो उतनी छोटा होता है। और 2/3 भी एक पूर्णांक संख्या आएगा। हल करेंगे तो हमारा उत्तर क्या होगा? 1। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो आप सभी को मालूम होगा 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 ग्राम। नवनीत ने 32 किलो 250 ग्राम चीनी और 23 किलो 750 ग्राम गेहूँ खरीदा, तो बताइए नवनीत ने कौन सी चीज़ कम खरीदी? तो दोनों में तुलना करना है और हमको बताना है कि कौन कम है। तो उत्तर हो जाएगा गेहूँ 23 किलो 750 ग्राम। प्रश्न नंबर 3 है, गेहूँ और चीनी दोनों का कुल भार कितना है? मतलब दोनों को हमको जोड़ देना है। 32 किलो 250 ग्राम और 23 किलो 750 ग्राम, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो उत्तर आ जाता है 56 किलोग्राम। प्रश्न नंबर 6, दिए गए अंक को देखकर 2, 9, 7, 3 एक नंबर दिया हुआ है, तो एक नंबर में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो दी गई संख्याओं को हम लोग घटते क्रम में लिख देंगे। तो 9, 7, 3, 2 ये हमारा कितना हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या 9732। प्रश्न नंबर 2 है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो इसको घटते क्रम में लिख देंगे तो हमारा जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। प्रश्न इसी का तीसरा नंबर दिया हुआ है, बनाई गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर बताना है। तो जो हमने 1 नंबर और 2 नंबर में बनाया है, इसको घटा देंगे तो घटाने के बाद उत्तर आ जाता है 7353। सबसे बड़ी संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या है 9732। तो इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे तो 9000 धन 700 धन 30 धन 2। अगला है, यदि किसी संख्या का 2 गुना कर दिया जाए तो इसे बीज व्यंजक के रूप में कैसे लिखेंगे? तो माना कि कोई संख्या x है, तो दी गई संख्या का दुगुना कितना हो जाएगा? x में 2 का गुणा कर देंगे तो 2x प्राप्त होता है। इसी प्रकार है सवाल नंबर 2, 2 गुना करने के बाद उस संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो इस बीज व्यंजक के रूप में कैसे लिखेंगे? तो 2 गुना करने के बाद 4 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 2x धन 4। सवाल 3,
8 ऋण 3x बराबर ऋण 12 में x का मान बताओ। तो हम लोग इसको हल करते हैं। 8 ऋण 3x बराबर ऋण 12, 8 को पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, ऋण 3x बराबर ऋण 12 ऋण 8। अब ऋण 12 और ऋण 8 समान संख्या है, ऋण ऋण है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वो ऋण 12। अब 3 को पुनः पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाता है, ऋण 20 बटे ऋण 3। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, ऋण ऋण को काट देंगे तो 20 बटे 3। प्रश्न नंबर 8 है, दी गई आकृति के आधार पर बताइए। यहाँ पे एक चित्र दिख रहा होगा, तो आकृति ABCD का नाम बताना है। तो जो आकृति ABCD का नाम क्या हो जाएगा, आयत। प्रश्न नंबर 2 है, वर्ग PQRS का क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग PQRS का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, तो 4 गुणित 4 तो कितना हो जाएगा, 16 वर्ग सेंटीमीटर। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आयत में वर्ग का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो लंबाई गुणित चौड़ाई रख देंगे। तो लंबाई आयत का दिया हुआ है 12 और चौड़ाई दिया हुआ है 6, तो 12 छक 72 और वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया है, 16। तो 72 में 16 घटा दिए तो कितना आया, 56 वर्ग सेंटीमीटर। 4 है, आकृति ABCD और PQR के परिमाप का अंतर। तो इसमें निकालना है परिमाप, आयत का परिमाप ऋण वर्ग का परिमाप। तो आयत का परिमाप में क्या होता है, दी गई भुजाओं का योग, या होता है सूत्र इसका 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, और वर्ग का होता है 4 गुणित भुजा। तो इसको हल करेंगे तो इसका हो जाएगा 12 और 6 18, 18 दूनी 36 और 4 चौको 16। तो 36 में 16 घटा दिए, उत्तर कितना आ जाता है, 20। सवाल नंबर 9 है, 2 गुणित 2 गुणित 2 का मान बताना है। तो 2 दिया हुआ है, 6 बार गुणा किए तो कितना आ जाता है, 64। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, 3 का घात 4 पूरे का घात 5 को सरल करके घात के रूप में लिखो। तो यहाँ पे 3 का घात 4, तो ये गुणा कोष्टक में है तो गुणा कर देते हैं, 4 गुणित 3 कोष्टक हटा दिए तो 5 चौको 20, तो उत्तर हो जाएगा 3 का घात 20। सवाल नंबर 3 है, x का घात 3 बराबर 27 में x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे 27 का गुणनखंड कर दिए तो कितना आता है, 3 गुणित 3 गुणित 3। तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का घात 3। तो 27 को लिख सकते हैं 3 का घात 3। तो ये 27 का मान को रख दिए सवाल में, तो कितना हुआ, x का घात 3 बराबर 3 का घात 3। दोनों का घात समान है, इसको काट देंगे तो x बराबर कितना बच जाएगा, 3। तो ये हमारा उत्तर है। प्रश्न नंबर 10 है, कविता के पास 800 रुपये थे जिसमें से उसने 640 रुपये खर्च कर दिए। कमलेश के पास 600 रुपये थे जिसमें से उसने 540 रुपये खर्च कर दिए। तो बताइए कविता ने कितने प्रतिशत खर्च किए। तो कविता जो है प्रतिशत निकालना है, तो 640 गुणित 100 बटे 800, मतलब 800 में 600 रुपया खर्च किया था तो वो 80% हो जाएगा। कमलेश ने कितने परसेंट खर्च किए, तो यहाँ पे हो जाएगा, कमलेश 540 रुपया खर्च करता है तो 540 गुणित 100 बटे 600, ये 90% हो जाएगा। दोनों में से किसने ज़्यादा प्रतिशत खर्च किए। तो देखिए रुपया के हिसाब से खर्च कविता करता है, लेकिन परसेंट के हिसाब से ज़्यादा खर्च कमलेश करता है, 90%। तो दोनों को अंतर करते हैं तो आ जाता है 10। सवाल में 4 दिया हुआ है, दोनों में से किसने ज़्यादा खर्च किए। तो दोनों में से कमलेश ने ज़्यादा खर्च किए, नहीं, दोनों में से परसेंट में कमलेश ने ज़्यादा खर्च किए। प्रश्न 11, निम्न चित्र में एन एम व एल 3 समांतर रेखाएं हैं तथा एक तिर्यक रेखा टी है जो इन्हें प्रतिच्छेद करती है। यदि चित्र में 2 बराबर 60 अंश और कोण 6 बराबर 120 अंश है तो बताना है। कोण 2 के समान कोई एक कोण बताइए।
तो कोण 2 को देखिएगा तो ये संगत कोण है, तो संगत कोण के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, कोण 3 और कोण 1। इसमें आप किसी एक को भी लिख सकते हैं। कोण 5 का मान बताना है, तो कोण 5 का मान बताना है तो कोण 5 का मान कितना हो जाएगा। देखिए कोण 5 जो दिया हुआ है, कोण 6 के संगत में है, तो 6 का मान कितना दिया हुआ है, 120 अंश। तो ये भी संगत कोण है, तो कोण 5 का अंश क्या हो, मान कितना हो जाएगा, 120 अंश। कोण 5 व 2 का मान बताइए। कोण 5 धन कोण 2 का मान 180 अंश हो जाएगा। तिर्यक रेखा टी के दोनों ओर कोण 2 60 अंश का है और कोण 5 120 अंश का। तो कोण 1, 2 और 3 संगत कोण है। उसी प्रकार कोण 6, 5, 4 संगत कोण है और एक साइड के तिर्यक रेखा के एक साइड के सभी कोण 60 अंश के और एक साइड के सभी कोण 120 अंश के होंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 अंश। कोण 3 और 4 का मान बताना है, तो कोण 3 और 4 का मान भी क्या हो जाएगा, 180 अंश। प्रश्न नंबर 12, नीचे लिखी अनुक्रमानुपाती विचरण सारणी में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कापियों की संख्या और कापी में पन्नों की संख्या। मतलब एक कापी में कितना है, 40 पन्ना है, तो 3 कापी में कितना हो जाएगा, 120 पन्ना। 5 कापी में हो जाएगा 200 पन्ना। 7 कापी में हो जाएगा 280 पन्ना और 9 कापी में हो जाएगा 960 पन्ना। एक स्कूल में 500 बच्चों की खेलों के प्रति पसंद को नीचे दिए गए पाई चार्ट में प्रदर्शित किया गया है। इस पाई चार्ट की मदद से नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दो। इस सवाल का उत्तर इस चित्र के माध्यम से देना पड़ेगा। तो इस चित्र को देख के ही हम लोग इसका आंसर देंगे। किस खेल को सबसे अधिक बच्चे पसंद करते हैं। तो चित्र में देखिए खो खो सबसे बड़ा दिखता है, तो सबसे अधिक खो खो खेल को पसंद करते हैं 30%। किस खेल को सबसे कम पसंद करते हैं, तो ग्राफ में देखिए सबसे कम दिख रहा है हॉकी का 10%। डिग्री में दिया हुआ है 36 डिग्री। फुटबॉल को कितने बच्चे पसंद करते हैं, तो फुटबॉल खेल में देखिएगा फुटबॉल का दिया हुआ है 25%। तो इसका अगर परसेंट निकालेंगे तो प्रतिशत, कुल बच्चे हैं 500, 500 का 25% कितना हो जाता है, 125। तो 125 बच्चे फुटबॉल को पसंद करते हैं। क्रिकेट, हॉकी और वॉलीबॉल तीनों को कुल कितने बच्चे पसंद करते हैं, तो क्रिकेट को देखेंगे तो क्रिकेट जो दिया हुआ है देखिए 20% है, तो 500 का 20% 100 हो जाएगा। और हॉकी दिया हुआ है 15%। नहीं, हॉकी को देखते हैं तो हॉकी दिया हुआ है 10%, तो 500 का 10% 50 हो जाता है। और वॉलीबॉल 15% है, तो 500 का 15% कितना हो जाएगा, 75। तो 100 धन 50 धन 75 को जोड़ते हैं तो 225 हो जाता है। सवाल नंबर 14, 3y ऋण 6x धन 2z धन 9। ऊपर दिए गए व्यंजक में पदों की संख्या कितना है, तो देखिए यहाँ पे 4 पद दिया हुआ है। दिए गए व्यंजक में x का गुणज बताइए, तो x का गुणज कितना है, ऋण 6। सवाल नंबर 3, 3x धन 6y धन 2y ऋण 5x को हल कीजिए। तो इसको हम लोग हल करेंगे, जोड़ना है। तो 3x धन 6y ऋण 5x धन 2y। तो इसको जोड़ने के लिए हमको x को x के नीचे लिखना है और y को y के नीचे। जो जुड़ेगा उसको जोड़ देंगे और घटेगा उसको घटा देंगे। तो देखिए 6 और 2 को जोड़ दिए तो 8 हो गया, और ऋण 5 है और धन 3। तो धन में 5 में 3 को घटा देंगे तो ऋण 2x आ जाएगा, और बड़ी संख्या के सामने ऋण चिन्ह है, इसलिए इसका उत्तर ऋण में हो जाएगा। अंतिम सवाल है 3x धन 4y गुणित 4y धन 7y को हल कीजिए। तो इसका हल आप लोग देख लीजिएगा, ये हल बनकर तैयार है। अगर आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना आपको प्राप्त होते रहे और नेक्स्ट वीडियो का मज़ा लेते रहें।